माना, मान लिया खुशखबरी है, लेकिन खुशखबरी भी तो कह मुकद्दर वाले ने लब दी है ना। कोई हर बंदे ने तो नहीं कोई खुशखबरी दिंदा, कोई इन्ने जोगा है तो खुशखबरी दिंदा ना। मसलन एक बंदा मेहनत करता है, वो पास हो जाता है, तो जो मेहनत नहीं करता उसे तो खुशखबरी नहीं मिलनी कि तू पास हो गया, उन्होंने तो यही मिलना है कि भाई तू फेल हो गया तो हूँ चल तैयार हो जाना नाकामियां से। तो खुशखबरी तो मिलती है अहले बैत की मवद्दत से, लेकिन मिलती किसको है? बात तो ये है, रब फरमाता है इबादहुल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात। रब फरमाते यह खुशखबरी सिर्फ मैं अपने बंदों को देता हूं, किसी और को नहीं देता। सिर्फ अपने बंदों को देता हूं जो इस काबिल हो कि अहले बैत की मवद्दत का बेड़ा उठा सके, जो अहले बैत से मवद्दत कर सके। यह खुशखबरी सिर्फ मैं उसे देता हूं। बंदे तो सारे ही उसके हैं। अब जो मुस्लिम है वो भी रब के बंदे हैं, जो नॉन मुस्लिम है, कुफार है, वो भी तो रब के बंदे हैं, रब ने ही उनको पैदा किया। लेकिन उसके कौन से बंदे? रब ने सिर्फ इबादहू पे क्या काम खत्म नहीं किया। रब फरमाता है उन बंदों को देता हूं मैं ये खुशखबरी, अपने उन बंदों को देता हूं जो ईमान वाले होते हैं, जो ईमान वाले होते हैं। आमनू, बोलिए आमनू। आमनू तो हर बंदे ही कहता है मैं आमनू। अब आमनू है कौन है? आमनू को अगर पढ़ें तो इसमें 4 हरूफ पढ़े जाते हैं। आमनू को अगर पढ़ें, हमजा मीम नून वाव 4 हरूफ पढ़ते हैं, लेकिन अगर देखा जाए, इसके तोड़ किए जाए तो 5 हरूफ बनते हैं। अलिफ यानी हमजा, मीम नून वाव और फिर हमजा, यानी आमनू बनता ही 4 और 5 से है। आमनू बनता ही 4 और 5 से है। अगर कोई कहे मैं 5 को मानता हूं अहले बैत वालों को और 4 खुलाफाए राशिदा को मैं नहीं मानता, रब फरमाता है वो भी ईमान वाला नहीं हो सकता। और जो कहे 4 को मानता हूं 5वें को नहीं मानता, रब फरमाता है वो भी ईमान वाला नहीं हो सकता। ईमान वाला होता ही वो है जो 4 को भी मानता हो और 5 को भी मानता हो, वो ईमान वाला बनता है। जो असहाब को भी मानता हो और मुस्तफा के अहले बैत को भी मानता हो, वो ईमान वाला बनता है। रब फरमा रहे हैं कि ये खुशखबरी ये मैं देता ही उनको हूं जो असहाब मुस्तफा को भी मानते हो और अहले बैत मुस्तफा को भी मानते हो। रब फरमा रहे ये वो खुशखबरी है जो सिर्फ मैं अपने उन बंदों को देता हूं जो ईमान वाले होते हैं। यह खुशखबरी किन को देता हूं? जो ईमान वाले होते हैं। अब हर बंदा ही कहता है मैं तो ईमान वाला हूं। अब सारे मुसलमान आ जाएं, यार मैं भी तो कलमा पढ़िया ना, असीब मैं भी कहना कलमा पढ़िया और दूसरे भी आंदे ने कलमा पढ़िया, लेकिन कलमा पढ़ने वाले को भी अहले बैत की मोहब्बत नसीब नहीं होती। नारे सारे ही लगाते हैं, नारे सारे ही लगाते हैं कि हम ईमान वाले हैं। रब फरमाते गल इत्थे मुकनी नहीं, अगे भी कुरान पढ़ो। कैसा ईमान वाला हो तो उसको अहले बैत की खुशखबरी मिलेगी। अल्लाह अकबर। अगर आप इस आयत मुबारका की बारीकी को चेक करें, अब आप मुझे बताएं किस अफसर की छांट कांट होती है जिसको गवर्नमेंट स्कूल में हमने नौकरी देनी हो या कोई जिले का मालिक बनाना हो? आप मुझे बताएं। जिस बंदे को जिले का मालिक बनाना है ना, उसकी बड़ियाना कांट छांट होती है, उससे CSS का इम्तिहान लिया जाता है,
पूरी दुनिया का नॉलेज उस बंदे को दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उसको ओहदा बहुत बड़ा मिलना है। अगर उसको हम इस ओहदे पर ऐसे ही बैठा दें तो उसकी कदर कौन जानेगा? बात समझ आ रही है कि नहीं? और अगर कोई नलायक बंदा बैठा दे वो तो आग लगा देगा। यानी जिस बंदे को ओहदा बड़ा देना हो उसकी कांट छांट उतनी बारीक होती है। आप भी तो बताए ना, रब सिर्फ इबादा हुक्म में कह के भी तो नेमतें दे रहा है ना। और वो रब है, वो रहमान भी है, वो रहीम भी है। रहमान तो वो पूरी कायनात के लिए है, लेकिन रहीम सिर्फ मुसलमानों के लिए। रब तो वो पूरी कायनात का है, रब तो वो पूरी कायनात का है, लेकिन फजल सिर्फ मुस्तफा पर, मुसलमानों पर करता है। फजल वो मुस्तफा के गुलामों पर करता है। रब हमें भी रोटी देता है, उनको भी रोटी देता है, लेकिन जो कैद हम पे लगाई मुसलमानों पर वो उन पर नहीं लगाई। क्यों? हम डिजर्व नहीं करते वो छोटी चीजें। हमें रब ने जन्नत में लेकर जाना है, हमें मुस्तफा का उम्मत ही बनाया, फिर हमारे लिए फिल्टर उतने लगाए ताकि ये बंदे इस लेवल पर तैयार हो सके कि मुस्तफा के उम्मती बने। बिल्कुल ऐसे ही बात है। रब ने अहले बैत की मोहब्बत सिर्फ अपने बंदों को नहीं दी, रब फरमाता है मैं उन बंदों को दी जो ईमान वाले भी हैं, और हर ईमान वाले को नहीं देता। वामिलुस्सालिहात, जो नेक अमल करे, रब फरमाते जो अच्छे अमल करे, जो साले अमल करे, सिर्फ उस बंदे को मैं अहले बैत की मोहब्बत देता हूं। बात समझाई क्या नहीं? मौला अली का फरमान है, अगर किसी दरिया में शराब का एक कतरा गिर जाए, उस दरिया का पानी सूख जाए, फिर उधर फसल उगे, बकरी उस फसल को खाए, अली उस बकरी का भी दूध नहीं पिएगा। यानी शराब के एक कतरे से इतनी नफरत है। तो जो शराब पीकर अली का नाम ले, आप बताएं ऐसे बंदे को अहले बैत की मोहब्बत नसीब हो सकती है? नहीं। उसको अपने ईमान की फिक्र करनी चाहिए। रब फरमाता है कि अहले बैत की मोहब्बत चीज ही वो है जो मैं सिर्फ ईमान वाले को देता हूं, और वो ईमान वाला जो काम अच्छे करे, अच्छे काम करे, उसको अहले बैत की मोहब्बत देता हूं, और बंदे को नहीं देता। मैं असी जेड़ा बर्द ही उड़ता मैं अहले बैत में मोहब्बत करना, मैं मोहब्बत करना, ठीक है तू करता है, लेकिन कुरान ये कह रहा है कि मैं अहले बैत की मोहब्बत उसको देता हूं जो एक तो उसका बंदा हो, ऊपर से ईमान वाला हो, ऊपर से वो अच्छे अमाल वाला हो, जिसका दामन अंदर तक पास हो। रब फरमाते ये घराना इतना पाक है, इतना सुथरा घराना है। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबअनकुम अर्रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा की शान वाला घराना है। इस घराने की मोहब्बत और मोहब्बत किसी आम को नहीं देता। जिसके सीने में नूर हो, हम ईमान के नूर जिसके सीने में, उसको हम ये मोहब्बत देते हैं। जिसमें ये शराइत पाई जाए, फिर रब ने फरमाया महबूब इनको फरमा दीजिए अब तुमसे कुछ नहीं मांगता, अब मैं अहले बैत की मोहब्बत मांगता हूं।